सभी को राधे राधे। नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी। आज के ब्लॉग में मैं रितिका पांडे आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज है मंगलवार और रात के खाने में मैं बना रही हूँ आज बाटी। तो आज मौसम बहुत ही कूल हुआ है, इधर बारिश भी हुई है और बारिश कई जगहों पे हो रही है। वैसे तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल्ली में मार्च और अप्रैल के महीने में भी इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्या बताऊँ। तो ठंड के मौसम में मैंने सोचा रात में मैं बाटी ही बना लूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पति को भी बहुत ज़्यादा पसंद है बाटियाँ और हम 3 जन हैं, मैं मेरा बेटा। थोड़ी सी बाटी अपने पड़ोस वाली आंटी के लिए भी बना रही हूँ और थोड़ी मेरी हेल्पर है ना, वो नाश्ते में सुबह ले लेंगी, तो इसलिए मैंने थोड़ी बाटी ज़्यादा बनाई। तो बस आज थोड़ा मेरा हाथ का भी प्रॉब्लम हो रहा है और मैं इस ब्लॉग में बात करूँगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि मैंने किया। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही। तो मैं कितने दिन से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूँ जो नए हैं उनके लिए कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ और मेरा ये एक ही चैनल नहीं है। मैंने ये चैनल अभी फ़िलहाल में ही बनाई है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं और नए क्रिएटर हैं तो आपको मेहनत करना है, चाहे किसी भी फील्ड में हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी परेशानी आई। तो मेरे एक बड़ा चैनल है जिस पे मेरा मतलब मोनेटाइज चैनल है, लेकिन 3 पेमेंट आई है, लेकिन चौथी नहीं आई अभी तक। मैं वेट में हूँ और मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ माता रानी की कृपा से। लेकिन मेरी हेल्थ इशू भी उस बीच में हुआ और अभी भी है, क्योंकि मेरे हाथ में नस का प्रॉब्लम हो गया था, चक्कर आ रहे थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और भगवान का नाम लेके अगर आप कोई काम करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं कि मुझे ये चीज़ पाना ही पाना है, आगे भगवान की मर्जी। अगर भगवान चाहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान का अगर आप नाम लेंगे और आपका दृढ़ निश्चय रहे, आपका जो संकल्प है वो निश्चित रहेगा, तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हो रहा है। और इन 1 सालों से मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कंटिन्यू सर दर्द की दवाई खाई और नस की दवाई, विटामिन्स, बहुत कुछ खाया, पर मैंने हार नहीं मानी। तो ये इसी थॉट के साथ मेरी सुबह हो गई है। तो रात में हम खा के सो गए थे, इसके बाद सुबह मेरी आज लेट हुई और जैसे कि मैं बता रही थी, आज भी मेरी रात में पूरे रात सिर में दर्द था। मैं आज उठ ही नहीं पाई। मेरी हेल्पर आई, बर्तन धोई, मैंने चाय बस रख दिया, उससे बोला मुझे चाय दे दो, मैंने चढ़ा दिया था, वो मुझे बेड तक चाय दी। लेकिन 9 बजे मैंने दवाई खा के 6 बजे ही लेटी हुई थी, 9 बजे उठी। रात की मेरे पति जी ने इतनी सारी सब्जियां लाए थे और आज मैंने पति जी को टिफ़िन भी नहीं बना के दे पाई। बेटा स्कूल भी नहीं गया और बेटा उठे तो बोल रहा था मम्मी बीन्स की सब्जी बना दो, और पति जी को मूली के अचार भी बहुत पसंद है। तो बस एक साइड मैंने दूसरी चाय यहाँ चढ़ा दी और साथ में मूली कट कर लेती हूँ क्योंकि हल्की धूप है। और साथ ही साथ आप सबको मूली के अचार भी बनाने की विधि भी शेयर करूँगी। तो अगर इस तरह से अगर आप मूली का अचार बनाते हैं ना, तो ये ख़राब नहीं होता है। पिछली बार मैंने जो मूली के अचार बनाए थे उसमें ज़्यादा धूप दे दिया था, सूख गया था। लेकिन एक गलती आपके मूली के अचार को ख़राब कर सकता है, बस मेरी यही गलती थी। और इसमें ऐसा कौन सा चीज़ डालूँगी और कितनी देर धूप में सेकना ये भी बताऊँगी। तो मैं आप लोग पूरा ब्लॉग पे बने रहिए। तो बस ये सारी मूली और हरी मिर्च को साथ में कट कर देंगे और इसके बाद इसको धूप में लगा देंगे। ज़्यादा देर धूप नहीं लगानी है, 2 घंटे। इसके बाद कौन से मसाले डालेंगे ये भी जानेंगे। और अभी मैं कट करने बैठी हूँ ना, तो सब कुछ कट कर लूँगी। पति जी तो चले गए हैं, आज बाहर ही खा लेंगे। लेकिन मेरा ये जो हेल्थ इशू है ना, ये बराबर बना हुआ है। 1 साल तक मेरे पति जी और मेरे बच्चे ने हेल्प किया मेरे को यूट्यूब में। लेकिन कुछ रिलेटिव, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ रिलेटिव भी हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैं बता दूं कि जो रिलेटिव मेरे पीछे 2 साल से पड़े हुए ना, उनकी खुद की घर की बहू वो रील्स बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कल मैंने देखा कि उनका 65,000 फॉलोअर्स हैं। तो बस आप इसी से जान लीजिए, जो लोग आपको ना जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना, वो वही काम कर रहे हैं। और मैंने अपने हस्बैंड जी को भी दिखाया
लेकिन गाइस मेरे हस्बैंड जी और बच्चा मेरा बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर एक ही बात बार बार किसी के कान में कही जाएगी, जैसे मेरे पति जी के कान में, तो उनके मन में आ ही जाएगा। तो बस मेरे पति जी मुझे वीडियो बनाने से मना तो नहीं करते हैं, लेकिन बस इतना ही कहते हैं ना कि जैसे मैं ब्लॉग विद रितिका चैनल पर रात में लाइव जाती हूँ, तो बोलते हैं ना कि तुम 10 बजे के बाद मत जाओ, ताकि उन लोगों को कोई मौका ना मिले। वैसे मेरी वीडियो और सब कुछ तरीके से ही होती है लाइव, लेकिन मेरे पति जी को कोई मतलब नीचा ना दिखा पाए, उन्हें मतलब नज़रों से गिरा ना पाए, उन्हें समाज में न बेइज्जत ना होना पड़े। तो बस मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जी कभी हार नहीं माने, और मेरे बेटा भी जो है ना, अब उसके मन में आ गया है कि मम्मी इतने दिन से यूट्यूब पे काम कर रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है, तो अब वो वीडियो में आने से भी कतराने लगा है मेरा बेटा। लेकिन मेरे पति जी कहते हैं कि तुम खुश रहती हो तो एक काम करो, लेकिन मुझे तो हार नहीं मानना है, और माता रानी ने अगर चाहा तो मैं हार नहीं मानूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बना ली बीन्स की सब्जी, जो कि मेरे बेटे को खानी थी, और मुझे जाना था मंदिर, लेकिन मैंने मंदिर जाने से पहले उसके पराठे सेक दिए, क्योंकि वो रात की बाटी खाई थी, तो बोल रहा था मम्मी भूख लगी है। और अभी टाइम हो रहे हैं 11, आज मंदिर जाने में भी हमें लेट हो गया, तो बस उससे मैं यहाँ पे नाश्ता देकर चली जाऊँगी। लेकिन अभी जो 1 साल के बाद मैंने 2 साल वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, सबसे लड़ाई लड़ी है, और जब कोई चीज़ आप करने जाएंगे ना तो उसमें बहुत ही अड़चन आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और किसी चीज़ को पाने के लिए आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखी है। साथ ही साथ यहाँ बेटे का नाश्ता लगा दिया, आप देख के से समझ सकते हैं, देखिए कैसे चेहरा छुपा रहा है। तो इसके मन पे भी हमारे गंदे रिलेटिव का असर आ गया कि वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, तो ये इसीलिए चेहरा छुपा रहा है। लेकिन शुरू के ब्लॉग, अब ब्लॉग विद रितिका पे देखेंगे तो ये चेहरा नहीं छुपाता था, और ये सारी चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही असर आने लगा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मूली और जो मिर्च का अचार है ना, ये सूख गया था 2 घंटे। अब मैं इसको बनाऊंगी, और मैं कपड़े लेके आई थी तो ये अचार समेट लिया। पिछली बार जो मैंने बनाया था ना वो मूली का, तो सूख गया था, लेकिन अगर आप धूप ज़्यादा दिखाएंगे तो सूख जाएगा। साथ में कपड़े लेकर आ गई थी, और मैं इतनी स्ट्रगल से गुजर रही हूँ, मैं ही जान सकती हूँ मैं कैसे काम को मैनेज करती हूँ, और कैसे यूट्यूब पे अपना समय देती हूँ। तो आप मेरा ब्लॉग विद रितिका चैनल पे देखेंगे, उस पर मैंने 11,000 प्लस वीडियो डाल दी है। ये सारी स्ट्रगल के साथ, सबकी बातें सुन सुन के, सब कुछ करते हुए मैंने डाल दी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरे पति ने मुझे साथ दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बातें वो मुझे प्रिकॉशन के रूप में देते हैं, लेकिन उससे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ, जिसका हेल्थ पे मेरे बहुत ज़्यादा असर आता है। लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही होते हैं, और मेरा बेटा भी। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें थोड़ा सा समय ज़रूर गंवाना पड़ता है, बिना समय गंवाए आपको सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, या फिर किसी और फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते रहिए। तो अगर आप मेरा आगे का जर्नी देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप देखिए कि मुझे अगली वीडियो में हार मिलती है, या कुछ दिनों के बाद मुझे सफलता मिलती है। तो मेरा लाइफ किस मोड़ पे जाता है जानने के लिए अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और आप हमारे ब्लॉग को देख के मोटिवेट हो सकते हैं। और मैंने हार तो मानी नहीं, दवाइयाँ खाती रही। इसके बाद यहाँ पे मैंने अचार बनाने शुरू कर दिया। अजवाइन, मंगरेल, थोड़ा सा ये मसाले जो बना के रखे थे, सरसों, मेथी, जीरा, हींग, और इसमें सौंफ पिसा हुआ है, और इसमें बस नमक डालेंगे, और साथ ही साथ सफ़ेद सिर का जो सेट ये होता है, विनेगर होता है सफ़ेद, इससे अचार जो है ना ख़राब नहीं होता है। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद हम तेल डाल देंगे, और धूप में इसको रख देंगे। तो ये अचार थोड़े देर धूप में लगे, कुछ दिनों धूप में रखेंगे, फिर डिब्बे में रख देंगे। तो ये खाने के लिए मिर्च और मूली का अचार तैयार हो चुका है। आप भी इसे अचार को इस तरह से ज़रूर बनाएं, और मेरे ब्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मेरा थॉट और मेरी यूट्यूब
यूट्यूब की जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी एक वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरे बेटे का जो साहस है ना वो टूट चुका है, जिससे वो चेहरा छुपा रहा है। तो प्लीज़ मेरे बेटे का खोया हुआ साहस वापस ला दीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ कि मेरा रात में ना सिर दर्द कर रहा था, उसकी वजह से अभी तक मेरे पे बहुत बुरा प्रभाव है। मैंने सुबह से नाश्ता वो ही करके हूँ, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो 4 तो पति जी ला दिए थे तो बना दिया है। लेकिन देखिए, मैं जो है ना अपनी यूट्यूब की जर्नी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। आप सबको जैसे बताया, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी मैं लगी हुई हूँ और मैंने 1-2 साल से दवाई बहुत खाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और माता रानी अगर चाहेंगी तो हार मान लूँगी। अगर आप लोग मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो हार नहीं मानूँगी। तो मैं 3 साल से लगी हुई हूँ और मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो मैंने अपने हेल्थ को खोया है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग के शुभकामनाएं हमारे साथ है, आप सबका प्यार और माता रानी का आशीर्वाद, तो मैं ज़रूर सफल होंगी। और अगर आप सभी कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कोई भी मुश्किल है आप लोग लगे रहें। तो मैं आप सबसे अब इस ब्लॉग को एंड करने की इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी।